नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े फैसले लिए। ये तो आपको पता है। आपको ये भी पता होगा कि इसमें सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौता को रद्द करना था। लेकिन इसमें ये सवाल उठने लगे कि क्या ये तुरंत हो सकता है, मतलब क्या इसका असर इंस्टेंट दिख सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान में लोगों ने रील बनाने भी शुरू कर दिए थे। एक तरह से भारत पर तंज कसा जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने बस दिखावे के लिए ये कर दिया है, पानी भारत रोक ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर पूरा मामला क्या है। क्या हम सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को तुरंत सबक सिखा सकते हैं? क्या पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा सकते हैं, या फिर ये सब बस दिखावे के लिए किया गया? तो आज के इस वीडियो में आपको सभी जवाब मिल जाएंगे, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये कि क्या भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा? क्या पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। फिलहाल भारत पाकिस्तान में पानी बहने से नहीं रोक सकता है। भारत के पास पाकिस्तान जाने वाली पानी को इकट्ठा करने या फिर इसका रास्ता बदलने के लिए बांध या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए ये कहना गलत है कि भारत पाकिस्तान में पानी की क्राइसिस पैदा कर सकता है। सिंधु, झेलम और चिनाब बड़ी नदियां हैं। मई से सितंबर के बीच जब बर्फ पिघलती है तो ये नदियां अपने साथ अरबों क्यूबिक मीटर पानी लेकर पाकिस्तान घुसती है। इनमें से चिनाब पर भारत ने बगलीहार डैम, रतले प्रोजेक्ट, चिनाब की सहायक नदी मारुसू दर पर पाकल डुल प्रोजेक्ट और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशन गंगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। लेकिन इनमें से बगलीहार प्रोजेक्ट और किशन गंगा ही चालू हैं। दिक्कत यह है कि ये दोनों रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी ये बहते पानी के फ्लो से बिजली को बना सकते हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बेहद कम है। इसलिए ये पाकिस्तान जाने वाले पानी को बड़े पैमाने पर स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए भारत सभी बांधों के जरिए इस पानी को रोकने की कोशिश करे भी, तो इसके ऊपरी इलाकों यानी कि भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। तो फिर सवाल है कि अगर फिलहाल भारत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक नहीं सकता तो भारत का मकसद क्या है? महसूस करिए कि एक सुबह आपको पता चले कि आज पानी नहीं आ रहा और फिर अगली सुबह हाल ये हो जाए कि आपके मोहल्ले की गलियों से लेकर घर के कमरों तक पानी से भरे रह जाएं। किस दिन क्या होगा आपको पहले से खबर ना मिले। इसी तरह भारत भले ही रातों रात पाकिस्तान का पूरा पानी हमेशा के लिए नहीं रोक सकता, लेकिन वो अस्थायी तौर पर झेलम, चिनाब और सिंधु जैसी नदियों के पानी का फ्लो कंट्रोल करके पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से लेकर कराची तक पानी की सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत के पास अब पानी का फ्लो डिस्टर्ब करके और उससे जुड़ी जानकारी रोककर पाकिस्तान में पानी की कमी या छोटी बाढ़ लाने की क्षमता है। पानी अचानक छोड़ा गया या रोका गया तो पाकिस्तान में समस्या होगी। इसका ताज़ा उदाहरण 26 अप्रैल का है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक पीओके में नदी के किनारे बसे गांव डुमेल के निवासी मोहम्मद आसिफ ने बताया कि हमें कोई अलर्ट नहीं मिला, पानी तेजी से आया, हम जान माल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल सिंधु नदी भारत के पूर्व में तिब्बत से निकलती है और पहले लेह फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में घुसती है। बेसिन की बाकी 5 नदियां भी हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और सिंधु से मिल जाती हैं। अपने पूरे रूट के दौरान जब तक ये नदियां भारत में हैं, ये ऊंचाई पर होती हैं और पाकिस्तान में घुसते ही इनका फ्लो नीचे की तरफ हो जाता है। पाकिस्तान की 90% खेती और बिजली बनाने वाले लगभग 1/3 हाइड्रो प्रोजेक्ट सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, जिसका कंट्रोल भारत के पास है। ऐसे में पश्चिमी नदियों के पानी का फ्लो भारत के लिए हथियार के तौर पर काम कर रहा है। इस भौगोलिक स्थिति की वजह से पाकिस्तान फंस चुका है। तो भले ही पाकिस्तान के लोग रील बनाकर भारत पर तंज कस रहे हों, लेकिन उन्हें कोई बताए कि वो जो ऐसा सोच रहे हैं कि पानी रुकेगा ही नहीं, तो वो गलत हैं। क्योंकि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान समझ रहा है कि भारत
कि ये वाटर स्ट्राइक उसे कितनी महंगी पड़ सकती है। तभी तो पाकिस्तान पानी रोकने पर खून बहाने की बात कर रहा है। अगर कुछ असर होता ही नहीं तो ये सब बोलने की जरूरत ही क्या थी। मतलब अगर आपको पता है कि इस फैसले का कोई असर आप पर नहीं होगा तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अगर आप खून बहाने तक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डर तो बना है कि पाकिस्तान को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। तभी तो पाकिस्तान चीन से भी भारत का पानी रोकने की गुहार लगा रहा है। खैर, अब आप समझिए सिंधु जल समझौता रोकने के बाद भारत का 3 स्टेप में लंबा खेल क्या है। तो केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कहा कि एक रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कुल 3 प्लान पर काम कर रही है ताकि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान ना जाए। हालांकि उन्होंने और ज्यादा डिटेल इस पर शेयर नहीं की है। अब आप समझिए कि 3 स्टेप क्या क्या हैं। पहला स्टेप, नई सिंधु जल संधि की जमीन तैयार करना। सिंधु जल समझौता भारत के लिए फायदे का सौदा कभी नहीं रहा। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यह संधि हुई थी। तब भारत चाहता था कि पाकिस्तान की तरफ से हमले होने बंद हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संधि के नियमों के मुताबिक भारत पानी के इस्तेमाल में कोई बदलाव बिना पाकिस्तान की मर्जी से नहीं कर सकता। 2024 में भारत ने संधि में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें गौर नहीं किया। एक्सपर्ट के मुताबिक असल में ये ट्रीटी कई सालों से सस्पेंड ही है। अब इसे औपचारिक रूप से रोका गया है। भारत अपने फायदे का सौदा करने के लिए अब पाकिस्तान को बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है। भारत सालों से नई सिंधु संधि चाहता है। इससे जलवायु परिवर्तन, पानी की मात्रा जैसे मुद्दों पर भारत अपने हित पर जोर दे सकेगा। स्टेप नंबर 2, अपने हिस्से के पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करना। संधि के तहत भारत केवल पूर्वी नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकता है। इन नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी में से करीब 94% पानी का इस्तेमाल भारत करता है। इसके लिए भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलुज पर भाखड़ा नागल बांध, ब्यास पर पोंग बांध, रावी पर रंजीत सागर बांध और हरिके बैराज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। बाकी करीब 6% पानी बिना इस्तेमाल हुए पाकिस्तान चला जाता है। बचे हुए पानी के इस्तेमाल के लिए भारत रावी नदी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज ब्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर उझ डैम बना रहा है। इन पर पाकिस्तान लगातार आपत्ति जताता आया है। 2019 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने कहा था कि वो इन नदियों का बहाव मोड़कर 100% पानी अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा। स्टेप नंबर 3, पाकिस्तान जाने वाले पूरे पानी को भारत की तरफ मोड़ना। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो सालों चलेगा। मंत्री पाटिल के मुताबिक सबसे पहले नदियों से गाद निकालने का काम किया जाएगा। इससे पानी को रोकना और उसका रुख बदलना आसान होगा। नदियों पर बांध और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं उनमें तेजी लाई जाएगी। पानी को स्टोर करने के लिए जलाशय बनाकर नदियों की दिशा बदलने पर काम शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए, अभी पाकिस्तान को फौरी तौर पर थोड़ा नुकसान और बाद में सूखे की मार झेलनी पड़ सकती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।